हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आपकी चल रही है मिरर ऑफ कॉमन एरर बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहां हम लोग पहुंच चुके हैं आज लोग सेट नंबर 43 पर। अभी तक मैं आपको 42 सेट्स का सोल्यूशन करा चुका हूं। कल ही 42 सेट कराया था हमने। आज लोग हम बात करेंगे 43 सेट की, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे 44 सेट की भी बच्चों। यस, 2 सेट आज हम लोग इकट्ठे करने वाले हैं यहाँ पे। यस, 43 और 44। कह रहा है कि द ट्रेन वॉज मूविंग सो फास्ट। बच्चों, मूविंग का मतलब होता है हिलना। कहता है मूविंग का मतलब हिलना, जबकि ट्रेन चलते समय नहीं हिला करती है बच्चों, क्योंकि वो एक स्थिर पटरी पर चल रही होती है, इसलिए ट्रेन स्थिर ही रहा करती है। यस, सो द ट्रेन वॉज रनिंग सो फास्ट नॉट मूविंग। बाकी और कोई चीज़ होती है, अगर कार हो, बस हो, ट्रेन कह रहा हूँ सॉरी, इन सब चीज़ों के लिए आप मूविंग का प्रयोग वैसे तो कार और बस के लिए भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूव नहीं करती हैं। साइकिल वगैरह के लिए कर सकते हैं बच्चों आप लोग, लेकिन कार और बस फिर भी थोड़ा सा मूव कर देती है, लेकिन ट्रेन बिल्कुल मूव नहीं करती है बच्चों। सो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे रनिंग का। द ट्रेन वॉज रनिंग सो फास्ट दैट वी कुड नॉट सी द प्लेसेस प्रॉपरली। इतनी तेजी पे चल रही है कि हम लोग प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ इसमें एक मिस्टेक और दी जा सकती थी, मतलब दी नहीं है, दी जा सकती थी, प्रॉपरली को प्रॉपर कह करके, क्योंकि ये प्रॉपरली एडवर्ब है और सी के लिए आया है, लेकिन अगर वो प्रॉपर कर देता तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती। मीनाक्षीज परफॉर्मेंस in the film was better than संगीता's but not so better as माधुरी's। कह रहा है कि मीनाक्षी की परफॉर्मेंस अच्छी थी संगीता से, लेकिन इतनी अच्छी नहीं, इतनी माधुरी की। बच्चों याद रखना, एज सो एज, टू और सो दैट के साथ में हमेशा हम लोग पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मीनाक्षीज परफॉर्मेंस इन द फिल्म वॉज बेटर देन संगीता बट नॉट सो गुड एज माधुरीज, यानी कि डी पार्ट में यहाँ पे बेटर की जगह गुड का होना जरूरी था। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द पुलिसमैन फायर्ड ऑल द स्टूडेंट व्हेन दे वर अटैक्ड बाय सम ऑफ देम। बच्चों, ये सेंटेंस आपको कल भी आया था, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी। कह रहा है कि द पुलिसमैन फायर्ड, फायर किया किस पे। अगर मैं आपसे कहूं कि पुलिस वालों ने फायर किया, आप पूछेंगे सर किस पे, तो यहाँ पे आपको बताना होगा किस पर। तो फायर के साथ में प्रपोजिशन ऑन और एट का आना अति जरूरी है, ध्यान रखें आप लोग। फायर के साथ में ऑन या एट में से किसी एक का आना जरूरी है। यहाँ पे द पुलिसमैन फायर्ड ऑन ऑल द स्टूडेंट्स व्हेन दे वर अटैक्ड बाय सम ऑफ देम, या फिर द पुलिसमैन फायर्ड एट ऑल द स्टूडेंट्स व्हेन दे वर अटैक्ड बाय सम ऑफ देम। ऑन या एट में से कोई एक आपको ए पार्ट में फायर के तुरंत बाद लगाना ही होगा, तो ही सेंटेंस ये करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस में एरर बनी रहेगी। यानी कि इस सेंटेंस का फिलहाल आंसर हो चुका है आपका ए करेक्ट। सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा। कह रहा है कि पूनम यूज्ड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर शी हैज एम्प्लॉयड। बच्चों, सेंटेंस का फॉर्मेशन सबसे पहले चेक कीजिएगा, जो जरूरी है। मैंने कहा या तो सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस पूरा पास्ट में चलेगा। यहाँ पे यूज्ड आने से ये साफ क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। उसके बाद में पूनम यूज्ड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर शी हैज एम्प्लॉयड, वेयर शी हैज एम्प्लॉयड। ये तो कंफर्म है कि हैज नहीं आएगा, बिकॉज सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। यहाँ पे हैज की जगह आप सेंटेंस को पास्ट में बनाइए, वॉज, हैड मत लगाइएगा, यहाँ पे वॉज आएगा। वेयर शी वॉज एम्प्लॉयड, वेयर शी वॉज एम्प्लॉयड, सेंटेंस पूरा पास्ट में होना चाहिए था, तो ही सेंटेंस ये करेक्ट होता। फिलहाल ये सेंटेंस आपका डी पार्ट में इसके एरर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5 कह रहे हैं कि दे यूजुअली कम्स टू अवर हाउस वेन एवर दे पास थ्रू अवर होम टाउन। यानी कि जब भी वो हमारे होम टाउन से होकर गुजरते हैं तो हमारे घर जरूर आया करते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे। यूजुअली कम्स, दे का एक प्लूरल नाउन है। पूरी वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं, और कोई भी वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में ही हुआ करती है, उसमें एस या एस लगाने पर वह सिंगुलर बन जाया करती है। क्या बन जाया करती है? सिंगुलर। जबकि नाउन के साथ में ये उल्टा है, नाउन में एस या एस लगाने पर वह प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी इस बच्चों, यानी कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आना चाहिए था,
दे के साथ में कम्स नहीं, कम होना चाहिए था। फिलहाल इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में है आपके मिस्टेक। ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूड विद द नर्स ही बिहेव्ड नाइस विद द डॉक्टर। ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूड विद द नर्स ही बिहेव्ड नाइसली विद द डॉक्टर। सेम ही सेंटेंस है लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है। कल भी कुछ इस तरह के सेंटेंस आपके सामने थे, सेट नंबर 42 में भी। यस, सेंटेंस नंबर वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इससे ये साफ क्लियर होता है, आपको पता चलना चाहिए कि रूल्स भी जो हैं रिपीट हो रहे हैं, और अब तो खैर रिपीट हो ही रहे हैं, आप लोग तो सारे सेंटेंस कर चुके हैं। ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूड विद द नर्स ही बिहेव्ड नाइसली। चूंकि बिहेव्ड आपका एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे नाइस की जगह आपको नाइसली का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका ये रॉन्ग बना रहेगा। सचिन इज सो बेस्ट अ प्लेयर दैट ही वुड सर्टेनली बी डैश, जो भी रहा होगा आगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये कंफर्म है कि कम से कम सो के साथ में बेस्ट नहीं लगा सकते। सो के साथ में आप यहाँ पे बेस्ट नहीं लगा सकते। मैं आपको बता चुका हूँ कि एज, सो एज, टू और सो दैट के साथ सिर्फ और सिर्फ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, और किसी डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सचिन इज सो बेस्ट नहीं, सचिन इज सो गुड अ प्लेयर दैट ही वुड सर्टेनली। साथ ही साथ मैंने आपको कल एक और बात बताई थी कि सर्टेनली, डेफिनेटली, लव और लाइक के साथ अगर कभी मॉडल वर्ब लगानी पड़े तो सिर्फ और सिर्फ वुड आएगी। ये सब चीज़ें याद रखा करें बच्चों। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनुभव से ही आपके अंदर आएंगी, आप लोग कितना ही रट्टा मार लें, वो चीज़ें आपके अंदर कभी नहीं आ सकती। और अनुभव समय के साथ आया करता है बच्चों, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि किसी अनुभवी टीचर पर जाएं और उससे अनुभव खरीद लाएं, ऐसा नहीं है। अनुभव धीरे धीरे समय के साथ आया करता है। समय आपके पास नहीं है यार, वो चीज़ मेरे पास है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको समाइएगा अपने अंदर और लिखते रहा करें ऐसी छोटी छोटी बातें। सर्टेनली, डेफिनेटली, लव और लाइक के साथ में कभी अगर मॉडल वर्ब लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो सिर्फ और सिर्फ वुड आएगी, और कोई मॉडल वर्ब यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे। ही इंटरप्टेड मी व्हेन आई वॉज टू अबाउट टेल द ट्रूथ। बच्चों ये सेंटेंस भी सेम कल था, बस आगे पीछे कर दिया। बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था कि वॉज टू के साथ में, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में जब आप टू लगाएंगे तो फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है व्हेन आई वॉज अबाउट टू, व्हेन आई वॉज अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब बच्चों कल भी मैंने आपको साइड में बताया था, जब कोई काम हुआ ना हो, जब कोई काम हुआ ना हो, होने वाला हो, आप इस्तेमाल करते हैं अबाउट टू का। किसका इस्तेमाल करते हैं? अबाउट टू का। ही इंटरप्टेड मी व्हेन आई वॉज अबाउट टू टेल द ट्रूथ, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। The boys were playing outside the house, whereas the girls are sitting inside and talked loudly. The boys are playing outside. लड़के बाहर खेल रहे हैं। The boys के साथ में आर लगाया, जो कि ठीक है, और इधर आर के साथ में ing फॉर्म आया करती है, ये भी ठीक है, या फिर थर्ड फॉर्म। The house, whereas the girls are sitting inside and talked. बच्चों मैंने आपको बताया कि and, but, और के साथ में सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए। पीछे अगर ing फॉर्म आई है तो आगे भी ing फॉर्म ही आनी चाहिए थी। टॉक्ड नहीं, आपको टॉकिंग करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? टॉकिंग। तो यहाँ पे डी पार्ट में फिलहाल इसके एरर है, सेंटेंस के डी पार्ट में एरर बनी हुई है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा। द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट द कार फ्रॉम हिट। बच्चों फ्रॉम हिट नहीं, आपको फ्रॉम हिटिंग करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट में ing आया करती है। सेंटेंस का बुक से नया सेट शुरू है आपका, सेट नंबर 44 आपका एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ सेट है अगस्त 1993 में, यानी कि लगभग आज से 27 साल पहले। इतने पुराने सेट्स आप करेंगे, आपने कभी शायद सोचा भी ना हो सपने में भी। यस गाइस, ये सब कुछ संभव हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे सहयोग की वजह से। बस इसी तरह सहयोग देते रहिएगा, बुक आपको पूरी मिलती रहेगी यूट्यूब पर ही। एज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू पे, जो भी था, बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर।
यानी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्सी थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ड्राइवर को फेयर देने के अलावा। बच्चों, एज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू पे। नो अदर अल्टरनेटिव के बाद में आप यहाँ पे देन का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव नो अदर, यानी कि ध्यान रखें नो अदर के साथ में आप देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, देन का इस्तेमाल कर सकते हैं नो अदर के साथ में। सो यानी कि आप यहाँ पे कहेंगे एज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव देन टू पे। यस, ध्यान रखेंगे बच्चों खूब अच्छे से। गुड नाइट, आई एम ग्लैड टू सी यू। यहाँ तो ये अक्सर आपने खुद भी गलती की होगी इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान भी, यहाँ व्हाट्सअप चैटिंग के दौरान भी आपने शायद मिस्टेक की होंगी, डेफिनेटली की होंगी। अक्सर लोगों को मैंने मिस्टेक ये करते हुए देखा है बच्चों। हालांकि सेंटेंस को जब ये आया, और मैंने भी कई बार अपनी क्लास में कराया, अच्छे बच्चे भी जब बैठे रहते थे बैच में, तब भी ये एरर पकड़ना मुश्किल रहा बच्चों के लिए। गुड नाइट, आई एम ग्लैड टू सी यू। बच्चों एरर क्या है, बहुत मामूली सी एरर है। एरर क्या है, जब आपने गुड नाइट बोल दिया किसी को, तब आप उसके बाद में आगे कोई मैसेज नहीं करेंगे। बस गुड नाइट बोलने के बाद में आपकी बात वहीं ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। यस, गुड नाइट, बस। आप लेकिन यहाँ तो बात कर रहा है आगे, आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे बड़ी खुशी है आपको यहाँ देख करके। तो यहाँ पे बच्चों गुड नाइट की जगह आप यहाँ पे गुड इवनिंग कह दीजिए। क्या कह दीजिए? गुड इवनिंग। वो भी मैंने नाइट को देखते हुए लगाया इसलिए। ये बच्चों गुड इवनिंग, आई एम ग्लैड टू सी यू, यानी कि पहले ही पार्ट में है आपके एरर। वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट। बच्चों ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेजिटेबल के साथ में एस या एस आया करता है हमेशा। वेजिटेबल के साथ में एस या एस आया करता है हमेशा। बस आप जब कहने लगें कि बिल्कुल डेफिनेट कर दें किस चीज़ को, कि आप कहने लगे कि आलू एक सब्जी है, तो पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल, तब आपको लगाना पड़ेगा। अन्यथा वेजिटेबल के साथ में हमेशा 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 वेजिटेबल्स ही हुआ करता है, ध्यान रखें। लेकिन आपका जो फ्रूट है बच्चों, फ्रूट के साथ में कभी भी आप लोग एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यस गाइस, फ्रूट के साथ में कभी भी एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी भी आपने अगर साथ में एस या एस का इस्तेमाल करा तो ये आपका निकलता है फल दूसरे वाला, यानी कि अच्छी सेवा का अच्छा फल मिलता है, अच्छी मेहनत का अच्छा फल मिलता है, ये वो वाले फल का काम करेगा। फिलहाल यहाँ पे फ्रूट का फल कहना रॉन्ग होगा। यस, क्योंकि फल का हिंदी में भी कोई बहुवचन नहीं होता है, आपने कभी नहीं सुना होगा फलो। यस गाइस, लेकिन जब थोड़ा सा डेफिनेट करना हो, कुछ चीज़ को बताना हो कि एप्पल्स एंड बनानाज आर फ्रूट्स, तब आप लगा सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत रेयर केस में। यहाँ पे वेजिटेबल में ऐसे ही आएगा। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। बच्चों ऑडियंस की बात हो रही है, तो ऑडियंस के लिए आप इट्स का नहीं देयर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? देयर का। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी सिट इन देयर सीट्स। द रीज़न वी हैव नॉट बीन एबल, द रीज़न वी हैव नॉट बी एबल टू पे इनकम टैक्स इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम। बच्चों यहाँ पे सिंपल है, द रीज़न के साथ में, रीज़न अपने आप में ही कारण बताने के लिए लगा करता है। द रीज़न के साथ में कभी भी आप ड्यू टू, ओविंग टू, बिकॉज, बट, सो, एज आदि शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रीज़न अपना आप ही कारण बताने के लिए लगता है। द रीज़न के साथ में हमेशा दैट लगा करता है जो उसने लगाया हुआ है, तो ड्यू टू यहाँ पे नहीं आएगा। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सो गाइज, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज मैंने आपको कराया 2 सेट्स, एक नहीं एक साथ 2 सेट कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही सेट पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। फिलहाल बच्चों हो गया है समय आपसे विदा लेने का, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। बस इसी तरह से आप लोग सब्सक्राइब करते रहेगा चैनल को, शेयर, लाइक, कमेंट करते रहा करें। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।